बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करता हूँ तमाम तर लोग खैर आफियत से होंगे। एक नई वीडियो में खुश आमदीद करूँगा। आज़ाद कश्मीर की बदलती सूरत हाल पर एक अहम व्लॉग आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। सबसे पहले तो ज़राए से जो खबर हमारे तक पहुँची है वो ये है कि तहरीक इंसाफ ने आज़ाद कश्मीर के आइंदा इंतखाबात में मुकम्मल तौर पर जो है वो बाइकाट करने का फ़ैसला किया है। ताहम जो हतमी फ़ैसला है वो अभी होना बाकी है। इससे पहले हमने देखा था कि जो तहरीक इंसाफ है उसने आज़ाद कश्मीर के अंदर जो महाजिन की बारह नशिस्तें हैं उन पर अपने उम्मीदवार न लाने का फैसला किया था और एहतजाजन जो है वो किसी भी उम्मीदवार को उस हल्के में यानी कि महाजिन के 12 हल्कों में से किसी भी हल्के पर किसी भी उम्मीदवार को टिकट जारी नहीं किया गया था। अब तहरीक इंसाफ के हवाले से ये खबरें सामने आ रही हैं कि आज़ाद कश्मीर के अंदर तहरीक इंसाफ इंतखाबात का मुकम्मल तौर पर जो है वो बाइकाट करने जा रही है और तहरीक इंसाफ इस सिलसिले में जो है एक इजलास बुलाएगी और उसके बाद जो है वो फैसला किया जा सकता है कि तहरीक इंसाफ आज़ाद कश्मीर के अंदर जो आइंदा इंतखाबात हैं उसके अंदर शिरकत ना करे। दूसरी जानिब पीपल्स पार्टी के हवाले से चंद अहम खबरें सामने आई थी जिसमें पीपल्स पार्टी के जो अहम रहनुमा थे यानी कि साबिक वज़ीर आज़म सरदार तनवीर इलियास खान साहब उन्होंने पहले तहरीक जो पीपल्स पार्टी है उसको छोड़ा और पीपल्स पार्टी से इस्तीफ़ा देने के बाद जो कि उनका टिकट का मसला था और जब उन्हें पीपल्स पार्टी से इस्तीफ़ा दिया तो उसके बाद खबरें सामने आई कि बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको या तो टिकट जारी हो चुके थे या जिनको टिकट जारी होने थे उनके टिकट अब रोक दिए गए हैं या फिर जिनको जारी किए गए थे उनके टिकट वापस ले लिए गए हैं, जिनमें साबिक वज़ीर ट्रांसपोर्ट जावेद भट्ट भी शामिल हैं, अहमद सगीर भी शामिल हैं, जिनके हवाले से कहा जा रहा है कि शायद उनका अब टिकट जारी नहीं किया जाएगा। तो जो सरदार तनवीर इलियास खान है उनके पार्टी से जाने के बाद जो पीपल्स पार्टी के अंदर एक आप कह सकते हैं कि धड़ेबंदी है, जो ग्रुप बंदी है या तोड़ फोड़ है वो शुरू हो चुकी है। दूसरी जानिब अगर बात कर ली जाए नून लीग के जो सदर हैं शाह गुलाम कादिर साहब, उन्होंने आज अपने हलके का दौरा किया नीलम के। वहाँ पर इलेक्शन कैंपेन के लिए जा रहे थे तो बकौल उनके अवामी एक्शन कमेटी के बेस में अवामी एक्शन कमेटी का लबादा ओढ़कर पीपल्स पार्टी के लोगों ने उन पर हमला किया। और ये शाह गुलाम कादिर साहब की अपनी स्टेटमेंट है जिसमें उन्होंने वीडियो पैगाम जारी किया जिसमें उन्होंने ये कहा कि पीपल्स पार्टी के लोगों ने उन पर हमला किया, उन पर तशद्दुद करने की कोशिश की और उनको इलेक्शन कैंपेन से रोका। इससे पहले हमने देखा था कि जो अवामी एक्शन कमेटी जिसको हुकूमत की जानिब से पाबंदी लगाई गई, उनको कलअदम करार दिया गया, उसकी जानिब से कहा गया था कि अगर ये लोग इलेक्शन में आते हैं तो फिर इनके लिए सख्त मुश्किलात होंगी, इनके लिए इलेक्शन कैंपेन करना, इनके लिए वोट मांगना, फिर ये इनके लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात हो जाएंगी। और आज जो हमने देखा कि शाह गुलाम कादिर साहब के साथ उनके अपने हलके के अंदर जो सिचुएशन हुई वहाँ पर उनके साथ जिस तरह का वाक़या पेश आया तो वो एक अलार्मिंग सिचुएशन है। बाकी तमाम तर जो सियासतदान है जो कि आज़ाद कश्मीर के अंदर अपने अपने हलके के अंदर जाना चाह रहे हैं या फिर वहाँ पर इलेक्शन कैंपेन करना चाह रहे हैं तो उनके लिए ये ज़रूरी होगा कि वो पहले इस चीज़ को इंश्योर कर लें कि जो उनके हलके के लोग हैं क्या उनके अंदर गम व गुस्सा तो नहीं पाया जाए, क्योंकि आज़ाद कश्मीर के अंदर पिछले 3 हफ्तों से इंटरनेट बंद है, जो कारोबारी और तजारती मराकज़ हैं वो मुकम्मल तौर पर बंद हैं, पया जाम और शटर डाउन हड़ताल जो है वो आज़ाद कश्मीर के अंदर जारी है। साथ ही साथ पेट्रोल पंप से पेट्रोल नहीं मिल रहा और अशिया खुदोनोश की किल्लत के हवाले से भी जो है वो खबरें सामने जो है वो आ रही हैं। अब इस सिचुएशन के अंदर क्या इलेक्शन हो पाएंगे और इलेक्शन अगर हो जाते हैं तो क्या टर्न आउट वैसा हो पाएगा जो 2021 के अंदर 2016 के अंदर था? क्या लोग ये जो मौजूदा निज़ाम है यानी सियासी निज़ाम पीपल्स पार्टी, नून लीग, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस या फिर इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के हवाले से भी कहा जा रहा है कि वो मुतहरिक हो रही है आज़ाद कश्मीर के अंदर, तो क्या इन लोगों के ऊपर फिर ट्रस्ट किया जा सकेगा या अवाम इन पर ट्रस्ट करेंगे या फिर रवायती तौर पर जो चूँकि पिछले कुछ टाइम से अवामी एक्शन कमेटी पर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट किया जा रहा था अवाम की जानिब से, आज़ाद कश्मीर के लोगों की जानिब से, तो फिर ट्रस्ट उस पर ही बरकरार रहता है। दूसरी जानिब क्योंकि सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला सवाल सोशल मीडिया पर यही है कि क्या जो इंटरनेट सर्विस आज़ाद कश्मीर के अंदर वो कब बहाल होगी। आज़ाद कश्मीर के अंदर चूँकि इंटरनेट सर्विस को मुअत्तल हुए 3 हफ्ते जो है वो गुजर चुके हैं और आज़ाद कश्मीर के अंदर इंटरनेट की सर्विस की बंदिश की वजह से वो तमाम तर लोग जो कि आज़ाद कश्मीर से बाहर आबाद हैं यानी कि बैरून ममालिक में किसी भी मुल्क के अंदर आबाद हैं तो उनको अपने प्यारों से रब्ता करने में काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही साथ स्टूडेंट्स को ऑनलाइन क्लासेस लेने में काफ़ी ज़्यादा जो है वो दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है। आज़ाद कश्मीर के अंदर गो के फ्री लांसर की एक ज़्यादा बड़ी तादाद नहीं है, छोटी सी तादाद है, लेकिन उसके बावजूद भी ज़ाहिर सी बात है जितने लोग भी काम कर रहे हैं और अगर वो अपना काम ना कर पाएँ और वार्निंग ना कर पाएँ तो उनको भी काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही साथ हमारा जो बैंकिंग सिस्टम है वो भी काफ़ी ज़्यादा जो है वो क्योंकि काम उस तरह से हो नहीं पा रहा, इंटरनेट जो है वो बंद है, तो उस हवाले से काफ़ी ज़्यादा दुश्वारियाँ सामने आ रही हैं। तो इंटरनेट की सर्विस के हवाले से हमने
मुख्तलिफ ज़राए से हुकूमत से जानने की कोशिश की, साथ ही साथ जो है PTI से जानने की कोशिश की। तो एक चीज़ वाज़ेह है कि जब तक आज़ाद कश्मीर के अंदर ये सिचुएशन बरकरार है, यानी कि जब तक लॉकडाउन बरकरार है, जब तक आज़ाद कश्मीर के अंदर ये रावलाकोट के मुकाम पर धरना जारी है, जब तक आज़ाद कश्मीर की सिचुएशन नॉर्मल नहीं होती, तो आज़ाद कश्मीर के अंदर इंटरनेट की बहाली होती हुई हमें नज़र नहीं आ रही। बहरहाल तकरीबन अगर मैं आपको बताऊँ तो 6 से 7 तारीख तक कोई इम्कान नहीं है कि आज़ाद कश्मीर के अंदर इंटरनेट सर्विस को जो है वो बहाल किया जाए। इस हवाले से चूँकि सोशल मीडिया पर बेशुमार जो है वो लोग कमेंट भी कर रहे थे, हमसे पूछ भी रहे थे। ज़ाहिर सी बात है, हम ना तो कोई अथॉरिटी हैं, ना ही इस हवाले से इस वक्त जो हुकूमत के अंदर बैठे हुए लोग हैं वो भी कंफर्म नहीं कर सकते, या वाज़ेह तौर पर वो भी नहीं बता सकते कि आज़ाद कश्मीर के अंदर इंटरनेट कब बहाल होना है। तो इस हवाले से कुछ भी कहना कबल अज़ वक्त होगा। अगर आज़ाद कश्मीर की ओवरऑल सिचुएशन के हवाले से बात कर ली जाए तो आज़ाद कश्मीर में रावलाकोट के मुकाम पर मुख्तलिफ जो धरने हैं वो जारी हैं। दरेक के मुकाम पर सबसे बड़ा धरना अवामी एक्शन कमेटी का, जिसको हाल ही में हुकूमत की जानिब से पाबंदी का सामना करना पड़ा, उनको कलअदम करार दिया गया, वो धरना जो है वो जारी है। साथ ही साथ जो शटर डाउन और पहिया जाम हड़ताल है वो आज़ाद कश्मीर भर के जो 10 अजला हैं उनमें जारी है। रावलाकोट के अंदर कर्फ्यू नाफिज है। साथ ही साथ जो मुजफ्फराबाद है वहाँ पर दफ़ा 144 का नफाज भी अमल में लाया गया है। आज़ाद कश्मीर के अंदर मुकम्मल तौर पर शट डाउन और पहिया जाम हड़ताल है। साथ ही साथ जो मुजफ्फराबाद के अंदर BBC ने भी एक स्टोरी की थी जिसमें उन्होंने बताया था कि जो 50% या 40% दुकानें हैं, जो कारोबारी मराकज़ हैं वो खुल चुके हैं। साथ ही साथ अगर मैं आपको बताऊँ तो पहिया जाम और शटर डाउन हड़ताल भी आज़ाद कश्मीर के अंदर जारी है। पेट्रोल पंप के हवाले से ये कहा जा रहा है कि पेट्रोल पंप मुकम्मल तौर पर बंद होने की वजह से जो पेट्रोल है उसकी किल्लत का सामना करना पड़ रहा है, जिसकी वजह से जो प्राइवेट गाड़ियां थी वो भी अब पहले तो किसी हद तक सड़कों पर आ रही थी, लोग अपने काम के लिए जा रहे थे, लेकिन अब वो भी कम होना शुरू हो गई हैं। तो इस सिचुएशन के अंदर अगर मुज़ाकरात की बात कर ली जाए, और अगर बात कर ली जाए इस्लामाबाद के हवाले से, क्योंकि मुज़ाकरात में अगर कोई भी ब्रेक थ्रू नहीं है तो इस्लामाबाद से ही होनी है, तो मुज़ाकरात के हवाले से फ़िलहाल हमें कोई पेशरफ्त होती हुई नज़र नहीं आ रही। एक चीज़ यहाँ पर मैं वाज़ेह कर दूँ कि जो अवामी एक्शन कमेटी के जो कोर मेंबर हैं शौकत नवाज़ मीर साहब, जिनकी गिरफ्तारी के हवाले से ख़बर सामने आई थी, हुकूमत ने पहले उसकी तस्दीक की थी, पुलिस राय ने उसकी तस्दीक की थी, लेकिन फिर उसकी तरदीद कर दी गई। अब जो तारिक फजल चौधरी साहब हैं, जब उनसे सहाफ़ी सीनियर सहाफ़ी जो जियो न्यूज़ से ताल्लुक़ रखने वाले शराज गद्दारी साहब हैं, उनने उनसे बात की, तो उन तारिक फजल चौधरी साहब ने ऐलान लाताल्लुकी किया या इज़हार लाताल्लुकी किया। उन्होंने कहा कि इस हवाले से उनके पास कोई कंफर्म खबर नहीं है कि शौकत नवाज़ मीर साहब को गिरफ्तार किया गया है, उनको रावलपिंडी या इस्लामाबाद शिफ्ट किया गया है, या फिर वो ज़ख्मी है। इस हवाले से कोई भी खबर उनके पास जो है वो मौजूद नहीं है। तो ओवरऑल उनकी गिरफ्तारी के हवाले से भी काफ़ी ज़्यादा अभाम पाया जा रहा है, काफ़ी ज़्यादा परेशानी का जो है वो इजहार किया जा रहा है। जो अवामी एक्शन कमेटी है उसकी जानिब से, या मुख्तलिफ लोग जो आज़ाद कश्मीर के अंदर इस वक्त मौजूद हैं उनकी जानिब से, और सहाफ़ी हज़रात की जानिब से, बाकी तमाम तर लोग भी जो कह रहे हैं कि अगर इस तरह की कोई गिरफ्तारी अमल में लाई गई है तो उनको सामने लाया जाए, ताकि ये जो एक अवाम है वो दूर हो सके। बहरहाल इस हवाले से जो भी अपडेट होंगी वो आपके साथ गाए बगाए शेयर करते रहेंगे। जो हुकूमत है उसकी जानिब से वाज़ेह तौर पर कहा गया है कि अगर इस एहतजाज को, इस जो धरना है इसको कॉल ऑफ किया जाता है तो उसके बाद मुज़ाकरात किए जा सकते हैं, और कानून के मुताबिक जिन जिन लोगों पर FIRs हैं उनके खिलाफ जो है वो कार्रवाई होगी। किसी भी शख्स के खिलाफ जो है वो इंतकामी कार्रवाई अमल में नहीं लाई जा रही, ना ही लाई जाएगी। लेकिन जो अवामी एक्शन कमेटी है उसकी जानिब से ये कहा जा रहा है, उसकी जानिब से ये सवाल किया जा रहा है कि अगर हम इस तरह से जो अपना प्रोटेस्ट है उसको कॉल ऑफ करते हैं, हम तमाम तर लोग जो मुजाहिरीन हैं वो वापस चले जाते हैं, तो इस चीज़ की क्या गारंटी है कि हुकूमत हमें गिरफ्तार नहीं करेगी, हमारे ऊपर मज़ीद FIRs नहीं होंगी, हमारे ऊपर जो है वो किसी किस्म का जो टार्चर है वो नहीं किया जाएगा, तो इसकी गारंटी कौन देगा। दूसरी जानिब चूँकि मौलाना फजल रहमान साहब ने कोशिश की थी, लेकिन अब वो भी शायद कहीं ना कहीं खामोश होते हुए हमें नज़र आते हैं, और उनकी जानिब से भी कोई उस तरह की हमें हिकमत अमली नज़र नहीं आ रही कि वो रावलाकोट जाएंगे या आज़ाद कश्मीर के अंदर जाकर जो है वो मुज़ाकरात करेंगे। इस हवाले से भी जो भी अपडेट होंगी वो आपके साथ गायब शेयर करते रहेंगे। वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट सेक्शन में आपने अपनी राय लाजमी देनी है। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।